प्रोफेसर अपूर्वानंद जी, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? आप अपने को अनम्यूट करिए, उसके बाद आप अपनी बात रखिए। जी। इसका कानूनी नुक्ता है वह तो फिरदौस साहब ने बतलाया, और उससे ये बात बहुत स्पष्ट है। अगर ट्वीट को भी कोई पढ़ ले या सुन ले तो उससे स्पष्ट है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को गोडसे का भक्त बतलाया पहले हिस्से में, और दूसरे हिस्से में कहा कि गुजरात में जिन जिन जगहों पे अशांति हुई है आप वहाँ जाइए और अमन कायम करने का काम कीजिए। तो ये बात बहुत, आपको इस चीज़ से किसी को एतराज़ हो सकता है कि उसे गोडसे का भक्त क्यों कहा गया, उसके समर्थकों को भी एतराज़ हो सकता है कि क्यों कहा गया, लेकिन यह जैसा फिरदौस साहब ने स्पष्ट किया, यह ऐसा अपराध नहीं है जिसके लिए आप कोकराझार से उड़कर और अहमदाबाद पहुंच जाएं और फिर जिग्नेश मेवाणी के विधानसभा क्षेत्र में पहुंच जाएं और रात के 11:30 बजे उनकी गिरफ्तारी करें। यह बहुत स्पष्ट है, इसलिए यह कानूनी मामला है ही नहीं। मैं इसको एक दूसरे ढंग से देखता हूँ। प्रभाकर जी ने बतलाया कि यह एक तरह से आदत होती जा रही है। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा त्रिपुरा में 2 युवा पत्रकार स्मृति, समृद्धि और स्वर्णा, वे दोनों त्रिपुरा को रिपोर्ट करने गई थी, और जब वे लौट रही थी तो उनको असम में गिरफ्तार किया गया। वे त्रिपुरा से लौट रही थी और त्रिपुरा में उन पर एफआईआर की गई थी, और एफआईआर क्या थी कि वे रिपोर्ट कर रही हैं, वहाँ जो हिंसा हो रही है उसको रिपोर्ट कर रही हैं। अब पूरे भारतवर्ष में अगर भारतीय जनता पार्टी एक तरीका अपना रही है जिसको हम समझें, उत्तर प्रदेश में हाथरस की रिपोर्ट जो कर रहे हैं या हाथरस के बारे में जो बात कर रहे हैं, उनको कहा जाता है कि वे अशांति फैला रहे हैं। यानी अगर आप अशांति के बारे में रिपोर्ट करेंगे तो आप पर आरोप लगाया जाएगा कि आप समाज का सौहार्द बिगाड़ रहे हैं। सिद्दीक कप्पन पर यही आरोप लगाया गया, वो आज तक जेल में है। उसी तरह आप दूसरी जगह देखिए कि अगर आप किसी हिंसा के बारे में बात करते हैं तो उल्टे आप पर आरोप लगाया जाता है कि आप समाज का सांप्रदायिक सौहार्द नष्ट कर रहे हैं। ये पूरे भारत का पैटर्न हो गया है। उसी पैटर्न का एक हिस्सा, इसका मतलब ये है, मैं ये नहीं मानता कि अभी भी मैं ये मान के नहीं चल रहा हूँ कि ये कोई केंद्रीय निर्णय था, यानी कोई केंद्रीय निर्णय किया गया होगा कि गुजरात में चुनाव है, जिग्नेश मेवाणी को निष्क्रिय करना है। क्या जिग्नेश मेवाणी की इतनी हैसियत है या कांग्रेस को थोड़ा परेशान करना है और गुजरात के चुनाव पर असर होगा? मैं ये नहीं मानता हूँ। मैं सिर्फ ये मानता हूँ कि अब पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नेट का जो पूरा तंत्र है, उसके लोगों को एक तरह का सिग्नल मिल गया है, और वो सिग्नल ये है, कुछ नाम उनके सामने हैं। अगर जिग्नेश मेवाणी की बात करें तो कुछ, मुझे 2-3-4 साल पहले जिग्नेश मेवाणी दिल्ली आए थे, और मुझे याद है कि दिल्ली के हर चौराहे पर, हर गोल चक्कर पर जिग्नेश मेवाणी के बड़े बड़े पोस्टर लगाकर और उनको खतरनाक आतंकवादी घोषित किया गया था। और उसके साथ जिनकी तस्वीर लगी हुई थी वे हैं जिन्होंने कश्मीर फाइल्स फिल्म अभी बनाई है। यानी ये बैनर्स और पोस्टर्स जाहिर तौर पर उनकी तरफ से लगे हुए थे, जिसमें जिग्नेश, तो इसका मतलब यह है कि कुछ चरित्रों को पहचान लिया गया है, और यह संदेश पूरे भारत में चला गया है कि इनको किसी भी तरह मौका मिलते ही आप प्रताड़ित कर सकते हैं, और कानून का सहारा लेकर इन्हें आप निष्क्रिय कर सकते हैं। तो और पुलिस इसके लिए तत्पर है, अतिरिक्त रूप से तत्पर है। मैं ये भी नहीं मानता हूं कि कोकराझार पुलिस को कोई केंद्रीय निर्देश मिला होगा। मैं अभी ये सब नहीं मान रहा हूं क्योंकि मेरे पास जानकारी नहीं है, लेकिन इससे जो संकेत मिलते हैं, ये जो हुआ, उससे जो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं वह यह कि एक बहुत ही हास्यास्पद सी शिकायत एक व्यक्ति करता है, उस हास्यास्पद सी शिकायत पर पुलिस इतनी तत्पर हो जाती है कि जो पुलिस एक गंभीर हत्या के मामले में हिलती नहीं है, वह उड़कर अहमदाबाद पहुंच जाती है, और वहां जाकर वह जिग्नेश मेवाणी को गिरफ्तार नहीं करती है। इसकी पूरी कहानी यह है कि वह जिग्नेश मेवाणी से जुड़े हुए 4 लोगों और 4 जगहों पे छापे मारती है। इसकी जानकारी लोगों को नहीं है, तो इसको इतने गंभीर मामले के रूप में पेश किया जा रहा है। और सिर्फ 1 मिनट में मैं बात समाप्त करूंगा, वह यह कि इससे एक दृश्य खड़ा किया जाता है।
दृश्य खड़ा किया जाता है कि एक भयंकर व्यक्ति को पकड़ने जा रहे हैं, 4 जगह छापे पड़ रहे हैं, उनके सहयोगियों के यहाँ मोबाइल जब्त किया जा रहा है, कंप्यूटर जब्त किया जा रहा है। तो जो तस्वीर उभरती है भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के सामने कि देखिए हम कितने भयंकर व्यक्ति को पकड़ने जा रहे हैं, यह एक माहौल, एक मानसिकता, एक मनोविज्ञान का खेल चल रहा है। इसको समझने की हमें आवश्यकता है। वो सिद्दीक कप्पन हो, स्वर्णा हो या समृद्धि हो या अभी जिग्नेश मेवाणी हैं, और दूसरे यह भी संदेश दिया जाता है कि अब किसी भी चीज का कोई लिहाज नहीं है, हम किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। वे भले ही विधायक हों, लेकिन उनको हम एक साधारण से अपराधी की तरह उनके साथ बर्ताव कर सकते हैं। यह संदेश, और इससे खुशी होती है भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों में कि मैं मजा चखा रहा हूं। आप बोलते थे लीजिए, अब आपको मजा चखाया जा रहा है। तो न्याय का, इंसाफ का बोध पूरी, और आधा मिनट और इसको और इस एक और चीज से जोड़ के देखिए। पिछले दिनों बुलडोजर चल रहे हैं, कुछ दिनों से यह कहा जा रहा है, अभी मुझे इंदौर और इंदौर के बगल जहां अभी ध्वंस हुआ मुसलमानों के घरों का, खरगोन से आए हुए कार्यकर्ता बतला रहे थे कि किस प्रकार व्यवहार किया जा रहा है। एक मुसलमान को धमकी दी गई कि वो आके तुरंत आत्मसमर्पण करे। आत्मसमर्पण वो करे, इसके लिए बाध्य करने को क्या किया गया, उसके घर के, उसकी जो संपत्ति थी उसके बाहर जेसीबी मशीन खड़ी कर दी गई। यानी वह कानूनी मदद भी नहीं ले सकता है। कानूनी मदद लेने के लिए 3 घंटा चाहिए, 4 घंटा चाहिए, जिसमें एक वकील आएगा और किसी कोर्ट तक जाएगा। लेकिन जेसीबी मशीन लाके खड़ी कर दी गई और फोन किया जा रहा है कि अगर तुम 6 बजे तक नहीं आए तब तुम्हारा मकान टूट जाएगा, और वह मजबूरी में जाकर आत्मसमर्पण करता और जेल में है। तो आप इन सारी चीजों को जोड़ कर देखिए, इसमें एक मजा दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को, और चारों तरफ यह बात बतलाई जा रही है कि अब न्याय इसी तरह से किया जाएगा, इंसाफ इसी तरह से किया जाएगा, और इससे अलग किसी चीज की आप उम्मीद ना करें। तो इंसाफ, न्याय, प्रक्रिया, इन सारी चीजों का बोध समाज से समाप्त किया जा रहा है। ये ज्यादा गंभीर बात है, और जिग्नेश मेवाणी की गिरफ्तारी में यही सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।